हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयांस एकेडमी पर। तो बच्चों, जिसका आप लोगों को काफी दिनों से इंतजार था, वो चीज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हैं, या फिर किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं आदि बैच, जो कि क्लास 10 के लिए है। यह आपको बिल्कुल निशुल्क, एक सिंगल रुपीज का भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। यह पूरा बैच आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए फ्री में करवाया जाएगा। तो आज बैच आप लोग ज्वाइन कीजिए। आज से हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फ्री पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री में दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, सॉरी मैथ, इंग्लिश और भी हिंदी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी की एकदम फ्री में प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो चलिए, अब हम ज़्यादा विलंब न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम आपको हमारा नाम है दीपक वर्मा। हम आपको साइंस पढ़ाने हैं। साइंस में तीनों सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और हमारे अनिश सर के द्वारा आपको मैथ पढ़ाई जाएगी, साथ में सोशल साइंस। और हमारे सोनू सर के द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जिसमें ग्रामर का पोर्शन भी कवर किया जाएगा। और हिंदी की क्लास भी आपकी हम ही लेने वाले हैं। चलिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं आज से। हमारा पहला चैप्टर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर क्या है क्लास 10 में, कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बच्चों, ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या होगा हमारा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन में हमको किन किन चीजों को पढ़ना होगा, हमारा क्या क्या टॉपिक होगा। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे हम चैप्टर फ्लो आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा लाइट के बारे में है, कि यानी प्रकाश। ठीक, प्रकाश की गति क्या होती है, प्रकाश एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। दर्पण के प्रकार जानेंगे, है ना? दर्पण यानी मिरर, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा किसमें होता है, मिरर में। जो परावर्तन होता है वो हमेशा दर्पण में होता है। और जो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन होता है वो किसमें होता है, लेंस में होता है। तो लेंस वाला पार्ट हम किसमें कवर करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन में। और प्रकाश के परावर्तन हम किसमें पढ़ेंगे, मिरर में। और उसके बाद हमारा टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना? तो जो भी मिरर होता है कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर। कौन कौन से, आपका प्लेन मिरर होता है, ठीक, और एक होता है स्फेरिकल मिरर, और ठीक एक और होता है, लेकिन उसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वह आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए, हम इन चीजों पर आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम पहले बता दे रहे हैं, हम जिन भी चीजों को पढ़ाएंगे, जैसे आज की क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया, कल हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आप लोग हम कैसे पढ़ाते हैं, या फिर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम जब अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, सबसे पहले उन बच्चों का नाम लेंगे और उनके द्वारा पूछे गए डाउट्स को क्लियर करेंगे। चलिए, हम अपनी पहली स्लाइड लेते हैं और जानते हैं प्रकाश के बारे में, है ना, कि प्रकाश होता क्या है। ठीक, तो बच्चों, अगर हमको प्रकाश के बारे में जानना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ या फिर किसी भी बच्चों को पढ़ाता हूँ लाइट के बारे में, तो मैं यही पूछता हूँ कि क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं। ठीक, तो कई लोगों का सवाल आता है, कि जवाब आता है कि हाँ, हम प्रकाश को देख सकते हैं, जो कि काफी गलत है ना? क्योंकि हम प्रकाश को नहीं देख सकते, बल्कि प्रकाश के जरिए, प्रकाश वो मीडियम है, प्रकाश वो माध्यम है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, ना कि प्रकाश को देखते हैं। अच्छा, प्रकाश को कैसे नहीं देख सकते, है ना? हमको लगेगा ये इधर चारों तरफ हमारे प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो वह प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, देखो, इस बात को हम प्रूव करेंगे कि हम प्रकाश को कैसे नहीं देख सकते। कैसे नहीं देख सकते, आप लोगों ने राइडर्स देखे ना, जो बाइक वगैरह चलाते हैं, फिर ट्रेन, बुलेट ट्रेन देखो। हम मान लो स्टेशन पे बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक, कोई भी ट्रेन आती है 100-200 के स्पीड से, आई, हमारी पलक झपकती है, तब तक वो ट्रेन निकल जाती है। कितनी स्पीड होती है उसकी, मान के चलो 300 मीटर पर सेकंड मान के चल रहे हैं। ठीक, इतनी होती नहीं है, फिर भी हम मान ले रहे हैं ना। तो पलक झपकते ही वो निकल जाती है। तो बच्चों, जो प्रकाश की लाइट स्पीड होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना?
ये क्या है? प्रकाश की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति है। इसका मतलब क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना? तो 3 × 10⁸ इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी जो प्रकाश होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो इतनी स्पीड में यदि कोई मतलब वस्तु चलेगी, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कारक चलेगा, इतना स्पीड इतनी हाई होगी, तो क्या हमारी आंखें उसको देख सकती हैं? नहीं देख सकती। ठीक। तो इससे एक चीज क्या क्लियर होता है कि हम कभी भी प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। और प्रकाश को चलने के लिए ना, गति, मोशन, गति करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मीडियम यानी माध्यम। जैसे अभी हमको मान लो विश्वनाथ जाना है ना, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। मतलब या तो हम अपने पैर के द्वारा जा सकते हैं, ठीक, या फिर बाइक लेके जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, किसी कोई एक माध्यम की जरूरत होगी, है ना? लेकिन प्रकाश को गति करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। वह वैक्यूम में भी चलने के योग्य होता है ना, चल सकता है। बल्कि वैक्यूम में सबसे फास्ट चलता है, सबसे तेज चलता है। वैक्यूम मतलब होता है निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां कुछ भी ना हो। जैसे हमारे पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात है। वहां पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। ठीक। तो वो क्या है? निर्वात है। तो प्रकाश हमेशा निर्वात में भी चलता है, या फिर किसी माध्यम में भी चल सकता है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात ये। दूसरी बात कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते। ठीक। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ पर सेकेंड। इसमें होती है निर्वात में। वायु में भी क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। लेकिन अच्छा, कोई आपसे पूछे कि वायु में और निर्वात में क्या प्रकाश की चाल सेम होती है? ठीक। तो इसके लिए आपको लॉजिक लगाना चाहिए कि अगर मान लो कोई एक हाईवे है ना? अगर हम उस हाईवे पे हाई भूसा लेके मान लो जा रहे हैं, ठीक, तो इतना फास्ट हम जा सकते हैं। अगर वहीं हाईवे पे हम बात करें कि हाईवे छोड़ो, अगर उसमें मान लो गांव का कोई सड़क है, उसमें कुछ लोग भी हैं, तो क्या जितनी स्पीड में हम हाईवे पे जा रहे हैं, उतनी ही स्पीड में हम उस गांव की सड़क पे भी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ रुकावटें होंगी, है ना? जैसे निर्वात है, निर्वात में कुछ नहीं है, तो इसलिए हम क्या प्रकाश का क्या करता है? सबसे तेजी से गति करता है कहाँ पे? निर्वात में। लेकिन जब वायु की बात आती है, तो वहां पे वायु के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है? प्रकाश की स्पीड स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन जब बात लिखने की आती है, तो हम क्या लिखते हैं? सेम लिखते हैं। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड है कि थोड़ा बहुत अगर हम, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम समुद्र से एक लोटा जल निकाल लेंगे, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए बोलने की बात आएगी, तो ऐसा यदि हमसे कोई पूछता है कि प्रकाश सबसे ज्यादा गति तेजी से कहाँ पे करता है, तो क्या बोलेंगे? निर्वात यानी कि वैक्यूम में। अगर बात लिखने की बात आएगी, तो हम क्या बोलेंगे? वायु तथा निर्वात में दोनों में ही प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्या प्रकाश किसी और माध्यम से भी चलता, माध्यम में भी चलता है, ठीक? तो कौन कौन से माध्यम है हम लिख दे रहे हैं? सबसे पहले वायु, ठीक, है ना? उसके बाद निर्वात हो गया हमारा, कांच हो गया, और जल, है ना? तो वायु तथा निर्वात में दोनों में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में, ग्लास की बात करेंगे, देखो वायु मतलब एयर हो गया, निर्वात यानी वैक्यूम की बात कर रहे हैं, कांच यानी ग्लास की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ग्लास में कितना होता है? देखो, जल में हम पहले देखेंगे, क्योंकि जल के अणु कांच के अणुओं से क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो इसमें कितना होता है? 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम यदि बात करें कांच में, तो कांच के अणु क्या होते हैं? बहुत जटिल होते हैं ना। यह एक ठोस पदार्थ है, ठीक। तो इसके जो अणु हैं, बहुत पास पास होंगे, तो इसमें से प्रकाश इन सभी के मुकाबले कम गति करेगा। तो इसमें कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। और यदि हम बात करेंगे जल में, तो कितना होता है? 2.5 लाख मीटर पर सेकेंड। और वायु तथा निर्वात में कितना होता है? 300 मीटर, सॉरी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो प्रकाश होता है वो गति करता है। अब हम बात करेंगे वेव ऑफ लाइट, ठीक। वेव ऑफ लाइट क्या है?
प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, है ना। वेव ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है बच्चों, किसी को पता है तो हम बता दें। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, है ना। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये चीज आप नोट करते चलिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सीधा आपसे एक नंबर में ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि वेव ऑफ लाइट क्या होती है, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। तो आपको सीधा ऑप्शन में देखने को मिलेगा 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। आप उस पर टिक करके आ जाना, है ना। और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का सॉरी, प्रकाश की गति है, वायु में, निर्वात में, कांच में तथा जल में, इसको याद करके रखना। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है कैसे गति करता है, मतलब जैसे स्फेरिकल में, यानी वृत्तीय गति करता है या फिर रेखीय गति करता है। ठीक, तो प्रकाश हमेशा क्या करता है, रेखीय गति करता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। हमेशा भाई देखो, अगर मान लो यहाँ पर हम कोई टॉर्च ले रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक, ये कोई टॉर्च, ठीक, यह हमारी बटन हो गई। अगर हम यहाँ से बटन ऑन किए तो प्रकाश हमेशा क्या चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। सीधी गति में सीधी गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा, कि ऐसे करेगा, यहाँ पहले जाएगा फिर इधर से इधर, ऐसा नहीं होता है ना। तो प्रकाश होता है हमेशा क्या होता है, सरल रेखा में गति करता है। किसमें, सरल रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। प्रकाश हमेशा क्या करता है, सरल रेखा में गति करता है। और प्रकाश के बारे में इतनी चीजें यदि आपने जान ली हो, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस पे होता है, मिरर पे होता है। अच्छा, मिरर क्या होता है, क्या हम ग्लास को मिरर बोल देंगे, नहीं। मिरर वो चीज होता है जिसपे क्या हो, दोनों तरफ प्लेन हो और एक तरफ क्या किया गया हो, पॉलिश की गई हो। किसकी, रेड रेड ऑक्साइड पेंट की या फिर चांदी की पॉलिश की गई हो। मतलब जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं थोकड़ा देखने के लिए, क्या होता है बेसिकली, मिरर होता है। यानी कि क्या होता है, हमारा क्या होता है, मिरर, यानी कि देखो, एक हमने क्या किया, ग्लास ले लिया, ठीक, पीछे हमने क्या किया, इसमें चांदी से पॉलिश कर दिया। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, मान लो हमने लेजर लाइट ले लिया, ठीक, हमने क्या किया, इस कांच पर लेजर लाइट मारी, तो क्या होगी, अगर नॉर्मल कांच होगा तो क्या होगी, इसको पार कर जाएगी, है ना। लेकिन जो हमने क्या किया, इसमें पीछे पेंट कर दिया, तो ये अब इसको क्या बना दिया, रिफ्लेक्टेड बना दिया, यानी कि परावर्तक बना दिया। तो क्या करेगी, जितने एंगल से ये आ रही, उतने ही एंगल से क्या होगी, वापस निकल जाएगी। जो भी ये किरण आ रही है, रे आ रही है प्रकाश की, जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से वापस लौट जाएगी। बीच में हम क्या डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं, यानी कि नॉर्मल, है ना। हमने क्या डाल दिया, एक नॉर्मल डाल दिया। अब देखो, ये जो आ रही है किरण, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आ रही है भाई, सीधी सी बात है। और ये क्या बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि परावर्तित हो गई, तो क्या बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या, देखो इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इसमें आप देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। क्यों, क्योंकि यहाँ से आई और परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब समझने वाली बात ये है, यहाँ पर जो एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना, एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के कारण बन रही है ना। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। और हमारा एंगल आर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि परावर्तन कोण। कोई भी आपसे एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आप परावर्तन की परिभाषा लिखिए, ठीक। हालांकि हम बता दे रहे हैं कि देखो,
जब कोई आपतित किरण क्या हो, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, वायु, ये क्या है हमारा कांच, इधर भी क्या है हमारा वायु है। जब ये इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण इस मतलब इस मीडियम से आई, इस माध्यम से आई, यहाँ से टकराई, पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई है ना, कहाँ से आई, वायु से आई, वायु में वापस लौट गई। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन। तो सीधी भाषा में क्या बोलेंगे, जब कोई आपतित किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तब पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। इससे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आपसे पूछेंगे कि जो हमारा एंगल आई होगा वह एंगल आर के बराबर होता है या फिर कम होता है या फिर ज्यादा होता है ना, कि एंगल आई लेस देन एंगल आर, या फिर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या फिर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। मतलब हमारा जो आपतन कोण होगा वह परावर्तन कोण के बराबर होगा, उससे बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यह बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक। चलिए हम बताते हैं। तो हमारा जो आपतन कोण होगा वह परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी हमारा जो इंसिडेंट एंगल होगा वह रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो, जितने एंगल से यह रे आ रही है या किरण आ रही है, उतने ही एंगल से यह वापस भी चली जा रही है ना। तो हमने बीच में क्या डाला है, नॉर्मल यानी अभिलंब डाला है, तो निश्चित तौर पर कोण आई कोण आर की क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन का पहला नियम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, देखो इसके दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, कौन कौन से, एक होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या है, बराबर है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, है ना। प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा, अच्छा देखो, यहाँ पर जो अ, आपतित किरण आई है ना, इंसिडेंट रे आई यहाँ पे, और इस जगह पे टकराई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना। आपतन बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और क्या बोलेंगे हिंदी में, आपतन बिंदु। तो हमारा पहला नियम क्या हो गया, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होगा कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब यानी नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक। तीनों क्या होंगे, एक ही तल पे होते हैं ना, भाई देखो, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा नियम, है ना। इंग्लिश में क्या कैसे लिखेंगे कि इंसिडेंट रे, ठीक, और हमारा रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों क्या होंगे, इन किस पॉइंट पे होते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, तीनों ही क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, अ, जितना भी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक है, मतलब प्रकाश के परावर्तन का जो टॉपिक है, इसमें से आपसे याद क्या रखना है, समझ में तो आ गया होगा आपको, ठीक है। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर देना, हम उस पर डिटेल में डिस्कस कर देंगे फिर से। तो हमारा जो आपतन कोण होता है और हमारा जो परावर्तन कोण होता है, दोनों क्या होता है, आपस में बराबर है। चलो एक क्वेश्चन है, करके बताओ आप लोग, कि अगर हमारा जो एंगल आई है, आपतन कोण कितना है, 50, है ना। तो ये बताओ हमारा एंगल आर कितना होगा, तो एंगल आर भी हमारा कितना होगा, 50। क्यों, क्योंकि हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा है कि हमारा जो पहला नियम है कि हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है ना। तो निश्चित तौर पर आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा।
और आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, इसलिए हमने इसको क्या किया, रिकॉर्ड किया। अब कल से हम आपसे लाइव मिलने वाले हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइए हमें, है ना, इस वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताइए आप किस टाइम खाली हो सकते हैं ना। आप बताएंगे जितनी टाइम, मेजोरिटी जहाँ जहाँ पे ज़्यादा होगी हम उसी टाइम वीडियो को लाइव कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।